हेलो फ्रेंड्स, आज हम फिर से लेकर आए हैं जीके के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न जो सभी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है, पहला बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? ऑप्शन है दामोदर घाटी परियोजना, भाखड़ा नांगल परियोजना, हीराकुंड परियोजना, नागार्जुन सागर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दामोदर घाटी परियोजना। अगला प्रश्न है, आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत कब हुई? ऑप्शन है 2019 में, 2020 में, 2021 में, 2022 में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2020 में। आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत 2020 में हुई थी। अगला प्रश्न है, भारत में पहला टेलीविज़न प्रसारण किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन है 1959 में, 1965 में, 1972 में, 1980 में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1959 में। पहला टेलीविज़न प्रसारण 1959 में हुआ था। अगला प्रश्न है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन है औद्योगिकरण, कृषि विकास, शिक्षा, संचार। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कृषि विकास। प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य कृषि विकास था। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट बैंक कौन सी है? ऑप्शन है ICICI बैंक, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी HDFC बैंक। भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट बैंक HDFC बैंक है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहला पोर्ट ट्रस्ट कहाँ स्थापित हुआ था? ऑप्शन है मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, कोचीन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कोलकाता में। भारत में सबसे पहला पोर्ट ट्रस्ट कोलकाता में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है, बाल दिवस भारत में कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 2 अक्टूबर, 5 सितंबर, 14 नवंबर, 26 जनवरी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 14 नवंबर को। बाल दिवस भारत में 14 नवंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था? ऑप्शन है 1956 में, 1972 में, 1981 में, 1992 में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1972 में। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 में पारित किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था? ऑप्शन है कावेरी, अप्सरा, अग्नि, नटराज। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अप्सरा। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा था। अगला प्रश्न है, पुलिकट झील किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है ओडिशा में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, केरल में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश में। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, इंटरनेट का भारत में प्रथम आगमन कब हुआ? ऑप्शन है 1985 में, 1990 में, 1995 में, 2000 में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1995 में। इंटरनेट का भारत में प्रथम आगमन 1995 में हुआ था। अगला प्रश्न है, डोलाइन गति किस ग्रह की विशेषता है? ऑप्शन है पृथ्वी की, मंगल की, शुक्र की, बृहस्पति की। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पृथ्वी की। डोलाइन गति पृथ्वी ग्रह की विशेषता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 5 जून को, 28 फरवरी को, 15 अगस्त को, 10 नवंबर को। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 28 फरवरी को। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन है गंगा नदी के, रावी नदी के, सिंधु नदी के, यमुना नदी के। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सिंधु नदी के।
मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है, नरेगा योजना का नया नाम क्या है? ऑप्शन है जनधन योजना, पीएम किसान योजना, मनरेगा, स्वरोजगार योजना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मनरेगा। नरेगा योजना का नया नाम मनरेगा है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में चिल्का झील स्थित है? किस राज्य में चिल्का झील स्थित है? ऑप्शन है ओडिशा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ओडिशा में। चिल्का झील ओडिशा राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे पुरानी नागरिक उड़ान कंपनी कौन सी है? ऑप्शन है इंडिगो, एयर इंडिया, गो एयर, स्पाइस जेट। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एयर इंडिया। सबसे पुरानी नागरिक उड़ान कंपनी एयर इंडिया है। अगला प्रश्न है, किसे भारतीय संसद का निर्माता कहा जाता है? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सरदार पटेल। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारतीय संसद का निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है? ऑप्शन है असम को, मिजोरम को, मणिपुर को, मेघालय को। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मेघालय को। भारत के मेघालय राज्य को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन है विज्ञान से, खेल से, पत्रकारिता से, कृषि से। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पत्रकारिता से। पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता क्षेत्र से संबंधित है। अगला प्रश्न है, नंदनवन किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है महाराष्ट्र में, ओडिशा में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओडिशा में। नंदनवन ओडिशा राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कहाँ स्थित है? ऑप्शन है मुंबई में, कोलकाता में, बेंगलुरु में, हैदराबाद में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बेंगलुरु में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु में स्थित है। अगला प्रश्न है, गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी? ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस ने, नेहरू ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने, पटेल ने। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सुभाष चंद्र बोस ने। गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस ने दी थी। अगला प्रश्न है, भारत का पहला साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन कहाँ स्थापित हुआ था? ऑप्शन है मुंबई में, हैदराबाद में, बेंगलुरु में, दिल्ली में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बेंगलुरु में। भारत का पहला साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन बेंगलुरु में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है, शून्य की खोज किसने की थी? ऑप्शन है आर्यभट्ट ने, वराहमिहिर ने, ब्रह्मगुप्त ने, भास्कराचार्य ने। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आर्यभट्ट ने। शून्य की खोज आर्यभट्ट ने की थी। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे बड़ा चंद्रमा कौन सा है? ऑप्शन है टाइटन, गैनीमीड, फोबोस, यूरोपा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गैनीमीड। सौरमंडल का सबसे बड़ा चंद्रमा गैनीमीड है। अगला प्रश्न है, तारापुर परमाणु बिजली घर किस राज्य में है? ऑप्शन है महाराष्ट्र में, गुजरात में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र में। तारापुर परमाणु बिजली घर महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, मिल्खा सिंह किस खेल से जुड़े थे? ऑप्शन है हॉकी से, कुश्ती से, एथलेटिक्स से, तीरंदाजी से। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एथलेटिक्स से। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है
1600 ईस्वी में, 1615 ईस्वी में, 1627 ईस्वी में, 1632 ईस्वी में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1600 ईस्वी में। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पादन किस राज्य में होता है? ऑप्शन है केरल में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कर्नाटक में। भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पादन कर्नाटक राज्य में होता है।